आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम और विवादित मुद्दे की, जातीय जनगणना। क्या जातीय जनगणना कराना सही कदम है या ये समाज में और अधिक बंटवारा करेगा? आइए तथ्यों और तर्कों के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। जातिगत जनगणना आखिर है क्या? जातीय जनगणना का मतलब है जनसंख्या का जातियों के आधार पर रिकॉर्ड बनाना। भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना साल 1931 में हुई थी। हालांकि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की गणना हर बार होती है, लेकिन बाकी ओबीसी या अन्य पिछड़ी जातियों की गणना नहीं होती। अब आइए जानते हैं कि जातिगत जनगणना के पक्ष में क्या कुछ तर्क हैं। पहला तर्क है, नीतियां बनाने में इससे मदद मिलेगी। अगर सरकार को सही आंकड़े मिले तो ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए सही योजनाएं बनाई जा सकती हैं। साथ ही सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा। आरक्षण और योजनाओं की समीक्षा जाति अनुपात के आधार पर की जा सकती है। पिछड़े वर्गों को पहचान भी मिलेगी। कई जातियां जो पिछड़ी हैं लेकिन रिकॉर्ड में नहीं दिखती, उन्हें मुख्य धारा में लाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इससे पता चलेगा कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं जातिगत जनगणना का विरोध क्यों हो रहा है, इसके खिलाफ कुछ तर्क हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। इससे समाज में जाति की पहचान और गहरी हो सकती है। राजनीतिक उपयोग के लिए भी कई पार्टियां इसका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर सकती हैं। साथ ही डेटा का दुरुपयोग भी हो सकता है। यदि आंकड़े लीक हुए तो तोड़े मरोड़े गए तो समाज में तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। इसके साथ ही इसमें राष्ट्रीय एकता पर असर भी पड़ेगा। भारत को जातियों में बांटने के बजाय नागरिकता की एकता पर जोर देना आवश्यक है। सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना कराना सही है? उत्तर इसका आसान नहीं, लेकिन इसका उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और नीतिगत सुधार है तो ये एक आवश्यक कदम हो सकता है। लेकिन अगर इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और वोट बैंक मैनेजमेंट है तो समाज को बांट सकता है। यही वजह है कि इसकी योजना, डेटा का उपयोग और पारदर्शिता ये सब अहम होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।